डिस्कशन करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, जिसका टाइम पीरियड था 1500 बीसी से 600 बीसी। इससे पहले हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात की थी, इंपॉर्टेंट साइट्स, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के बारे में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बात की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस रील्स जाके चेक कर सकते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन के इनहेबिटेंट्स को आर्यन बोला गया था, और आर्यन के ओरिजिनल होम को लेकर कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे, कुछ कंट्रोवर्सीज थी। कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि ओरिजिनल होम जो आर्यन का था वो इंडिया के अंदर ही था, पर कुछ स्कॉलर्स जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनका मानना था आर्यंस जो थे वो नेटिव थे स्टेपीज रीजन के। फिर आते हैं मैक्स मुलर, उन्होंने माना था कि जो आर्यंस थे ये माइग्रेट किए थे इंडिया में फ्रॉम सेंट्रल एशिया या आउटसाइड सेंट्रल एशिया। तो ये कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स थे रिगार्डिंग ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। इंडियन हिस्ट्री में माना गया है कि आर्यंस माइग्रेट करके आए थे 2000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में। टर्की में एक इंस्क्रिप्शन मिला था जिसका नाम था बोस्कॉय इंस्क्रिप्शन, जहां पे मेंशन था 4 वैदिक गॉड्स का। कौन कौन से वो गॉड्स थे? तो इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे और नास्त्यास गॉड थे जिनका मेंशन था। और ये प्रूव करता है कि सेंट्रल एशियन थ्योरी जो है आर्यंस के होम की स्टैब्लिश की जा सकती है। तो जो ग्रुप पहले इंडिया में आके सेटल हुए, वो कहाँ सेटल हुए थे? वो फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब एरिया में सेटल हुए थे, जहां पे बोला जाता था सप्त सिंधु, विच इज रीजन ऑफ 7 रिवर्स। वैदिक लिटरेचर का कंपोजिशन टाइमलाइन है 1500 बीसी से 600 बीसी। ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ऋग्वेद तब कंपोज किया गया था जब आर्यंस पंजाब में थे। वैदिक लिटरेचर जो है 4 तरीके की लिटरेरी प्रोडक्शन से डील करता है। पहले होते हैं संहिताज या वेद, दूसरे होते हैं ब्राह्मणास, तीसरे होते हैं अरण्यक्स और चौथे होते हैं उपनिषद। ये चारों मिलके वैदिक लिटरेरी प्रोडक्शन हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक लिटरेचर जो है ये टाइम टू टाइम, जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ था बाय वर्ड ऑफ माउथ। बाय वर्ड ऑफ माउथ मतलब लोग सुन सुन के इसको ट्रांसमिट करते चले गए थे, इसलिए इसको श्रुति कहा गया है। ठीक है, याद रखना है श्रुति का मतलब होता है टू हेयर, इसलिए श्रुति कहा गया है वैदिक लिटरेचर को, क्योंकि सुन सुन के ही सब लोग ने वैदिक लिटरेचर के बारे में जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर जो है वो है वेद। आपको पता होगा 4 वेद हैं। वेद को अपौरुष कहा गया है। अपौरुष मतलब जो पुरुष की क्षमता से आगे है, या पुरुष जो ना बनाए उसको अपौरुष कहते हैं। पुरुष ने नहीं बनाया तो भगवान निर्मित है, ईश निर्मित है, तो इसको गॉड गिफ्टेड कहा गया है। और इसकी एग्जिस्टेंस क्या है? इसकी एग्जिस्टेंस है इन ऑल इटर्निटी, मतलब इनका एग्जिस्टेंस शाश्वत माना गया है, हमेशा से ही वेद का एग्जिस्टेंस रहा है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पहले 3 वेद जो हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या माना गया है? वेद त्रयी। याद रखना है ट्रियो ऑफ वेदास। किनको किनको? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद।